भारत और चाइना के दरमियान आर पार की जंग शुरू हो गई है और भारत के कुछ स्टेट ऑफिशियल ने अरुणाचल प्रदेश के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। वहां अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है और वहां पर जो है मुख्तलिफ तरीके के वेपन्स हैं वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया है। दूसरी जानब चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने क्लियर कट ये बात कह दी है कि अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो चाइना का हिस्सा है। भारत अगर वहां पर स्टेट ऑफिशियल लाकर विजिट कराता है तो ये चाइना के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ये भारत और चाइना के लिए जंग का सामान पैदा कर सकते। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि हालात दिन ब दिन चाइना और भारत के दरमियान खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। चाइना ने पिछले दिनों 20 से 25 किलोमीटर का इलाका कब्जा किया, वहां पर स्ट्रक्चरल डैमेज किया जो भारत की फौज ने बनाया हुआ था, छोटे छोटे पुल बनाए हुए थे, अपनी चौकियां बनाई हुई थी, वो सारा का सारा कैप्चर कर लिया। और चाइना ने उसके बाद भारत से बातचीत करी, अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर वो बातचीत भी फेल हो गई। उसके बाद भारत ने अब कहा है कि वो अपने स्टेट ऑफिशियल्स को अरुणाचल प्रदेश के अंदर भेजेगी। और आपको ये भी बता दें कि हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर के इलाके हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं। वो गांव जो चाइना के साथ बिल्कुल मुतसिल हैं उनको खाली करवाया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि आर पार की जंग होने जा रही है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि भारत जो है वो ये समझता था कि शायद उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत इस रीजन का पूरा हेजमोन है, जो चाहेगा करेगा। लेकिन चाइना ने भारत को ऐसी नकेल डाली है जिसका खामियाजा अब पूरा भारत भुगत रहा है। मोदी ये चाहता था कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेगा, कश्मीर से जो गुजर रहा है सी पैक उसको तबाह कर देगा, मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो बुलाकर सी पैक को तबाह करेगा, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना हक जता लेगा, कश्मीर से जो मामला चल रहे हैं, कश्मीर से जो पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको तबाह कर देगा। लेकिन चाइना ने हर चीज मलिया मेट कर दी है भारत की साइड में और अपनी फौज जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने तैनात कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता उसको पेशकदमी करने का कहा है। अब बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा भयानक है, तो भारत ने अपने बहुत सारे स्टेट ऑफिशियल्स को उधर भेजना शुरू किया है। तो जैसे ही स्टेट ऑफिशियल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर बातचीत करते हैं लोगों से, तो चाइना भड़क गया है। चाइना का कहना है कि हमारे इलाकों में भारत के स्टेट ऑफिशियल क्या काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना यह समझता है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा ही भारत का नहीं बल्कि चाइना का है और भारत ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। लिहाजा चाइना यह चाहता है कि भारत अपने स्टेट ऑफिशियल भेजना बंद करे। और रही बात बातचीत की, तो बातचीत बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, जिससे यह साबित होता है कि चाइना भारत के साथ मामलात बॉर्डर को लेकर सॉल्व नहीं करना चाहता। भारत से सिर्फ एक ही डिमांड चाइना की है कि वो चुपचाप उन इलाकों को छोड़ दो जिन पर चाइना का क्लेम है, जिनको चाइना कहता है कि ये हमारा इलाका है। लिहाजा अब देखना होगा कि ये मामलात किस ओर जाते हैं और कैसे भारत और चाइना इन मामलात को सेटल करते हैं। अगर सेटल नहीं होते तो ठीक 2020 की तरह दोबारा भारत और चाइना के दरमियान जंग हो जाएगी और ये जंग इस दफा भयानक रूप ले सकती है।